आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। लगभग सभी लोगों को यह पता है कि शेरमुखी और गौरमुखी क्या होता है। ऐसा माना गया है कि घर हो तो गौमुखी और ऑफिस, दुकान या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो तो वो शेरमुखी होना बहुत ही उत्तम है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे आकार, शेप के बारे में बताऊंगा, अगर उस आकार का आपका घर है तो वो गौमुखी नहीं है लेकिन सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे ही एक आकार के बारे में बताऊंगा जो शेरमुखी भी नहीं है लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए, ऑफिस के लिए, दुकान के लिए भी वो सर्वश्रेष्ठ है। तो एक ऐसा आकार जो ना तो गौमुखी है ना ही शेरमुखी लेकिन माना जाता है सर्वश्रेष्ठ। इस विषय को समझने के बाद आपका एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि शेरमुखी और गौमुखी होता क्या है। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं है क्योंकि जितनी भी जानकारी कंसल्टेंट्स ने आपको दी है वो आधी अधूरी है और ज़्यादातर वो गलत है। तो इसी को लेकर लोगों में भ्रम है, डर है, भ्रांति है। तो ये सब्जेक्ट, टॉपिक को समझने के बाद आप स्वयं ये देख सकते हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, घर है, ऑफिस है, दुकान है, इंस्टीट्यूशन है, जो भी कुछ है, वो एक्चुअली में शेरमुखी है या गौमुखी। तो सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आज मैं बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को आप ध्यान से और आखिर तक देखें। ये एक प्लॉट है और यहां पे ये रोड है। तो इस प्लॉट की जो फेसिंग है वो फेसिंग हुई ये वाली साइड और बाकी की जो अन्य 3 साइड हैं, एक ये और एक ये इस प्लॉट की हुई बैक साइड। ज़्यादातर प्लॉट 4 साइड के होते हैं लेकिन कुछ प्लॉट जैसे ट्रायंगुलर है उसमें 3 साइड हैं, हेक्सागोनल है उसमें 6 साइड है। ऐसे भी प्लॉट होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। उनके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आज जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं शेरमुखी और गौमुखी का, इन 4 साइड्स को लेके, उसको जानने के बाद अगर आपका कोई प्लॉट ट्रायंगुलर या हेक्सागोनल या अन्य शेप का है तो बड़े आराम से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि वो शेरमुखी है या गौमुखी। अब इस प्लॉट को पहले हम एनालिसिस करते हैं गौमुखी के आधार पर। गौमुखी का अर्थ क्या हुआ? जिसका मुख गाय के समान है। गाय का अगर आप मुख देखें तो वो छोटा होता है और उसके पीछे का हिस्सा बड़ा होता है। तो इस प्लॉट का मुख ये वाली साइड है। अगर ये साइड इन 3 साइड से कम है तो ये शेप या ये इस प्लॉट को हम कहेंगे गौमुखी। ऐसा नहीं है। यहां पे देखिए, ये लंबाई इस लंबाई के बराबर है, ये लंबाई इस लंबाई के बराबर भी है और ये लंबाई इस लंबाई के भी बराबर है। तो ये प्लॉट गौमुखी नहीं हुआ। ये तभी गौमुखी होता जब ये लंबाई इस लंबाई से कम होती या ये लंबाई इस लंबाई से कम होती। ऐसा नहीं है, तो ये प्लॉट गौमुखी नहीं है। अब हम इसको शेरमुखी के आधार पर एनालिसिस करते हैं। शेरमुखी यानी जिसका फेसिंग मुख शेर के समान है। अब शेर का मुख कैसा होता है? शेर का मुख होता है बड़ा और उसके पीछे का हिस्सा होता है छोटा। अगर इसका फेसिंग ये साइड इस साइड से बड़ी होती या ये फेसिंग साइड इस साइड से बड़ी होती या इससे बड़ी होती तो ये हो जाता शेरमुख। लेकिन यहां पे ये साइड इस साइड के बराबर है, इस साइड के बराबर है और इस साइड के बराबर है, तो ये प्लॉट शेरमुखी भी नहीं हुआ। तो इस तरह का शेप या प्लॉट जिसकी चारों साइड एक समान है या एक ही माप की हैं, वो ना तो शेरमुखी होता है ना वो गौमुखी होता है। इस तरह के प्लॉट जिनकी लंबाई, चारों लंबाई समान होती है, उनको बोलते हैं वर्गाकार यानी कि स्क्वायर। इसका अर्थ ये हुआ कि जो स्क्वायर प्लॉट हैं या जो शेप है, जो साइज है, ये सर्वश्रेष्ठ हैं वास्तु के अनुसार। यहां पर आप रेजिडेंशियल भी बना सकते हैं और कमर्शियल भी बना सकते हैं। घर बनाइए, ऑफिस बनाइए, दुकान बनाइए, जो आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं करिए। ये सर्वश्रेष्ठ है बावजूद इसके कि ना तो ये गौमुखी है ना ये शेरमुखी है। अब
एक और इसका कारण है कि वर्गाकार को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है, क्योंकि इस तरह के शेप में जो 9 दिशाएं होती हैं वो समान रूप से इसमें होती हैं और बैलेंस रहती हैं, और यहां पे जो 5 तत्व हैं वो भी समान रूप से होते हैं और वो बैलेंस होते हैं। तो ऐसे प्लॉट में जहां पे तत्व बैलेंस हैं, समान रूप से हैं, 9 दिशाएं बैलेंस है, समान रूप से हैं, सर्वश्रेष्ठ है। तो वर्गाकार गौमुखी और शेरमुखी ना होते हुए भी निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब अगर ये स्क्वायर प्लॉट, मान लिया कि इसकी ये लंबाई ज़्यादा हो जाए, यानी कि ये रेक्टेंगल हो जाए और इसका फेसिंग यही रहे, तो आप देखिए ये जो लंबाई है इस लंबाई से ये कम हो गई और ये लंबाई इस लंबाई से भी कम होगी, पर ये लंबाई इसकी पीछे वाली लंबाई आगे के बराबर है, आप देखेंगे ना रेक्टेंगल में, लेकिन तब भी ये हो जाएगा गौमुखी। और अगर इस तरह का रेक्टेंगल ये प्लॉट है और यहां पे मान लिया फेसिंग है, यहां से आप एंट्री कर रहे हैं, यहां पे रोड है, तो रेक्टेंगल में आप देखेंगे कि ये वाली जो लंबाई है ये लंबाई इस लंबाई से बड़ी होती है और ये लंबाई इस लंबाई से भी बड़ी है, लेकिन आगे और पीछे की लंबाई समान है। लेकिन चूंकि एंट्रेंस इसकी लंबी वाली साइड से है तो ये शेरमुखी हो जाता है। तो एक रेक्टेंगल शेप का प्लॉट भी गौमुखी या शेरमुखी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इर्रेगुलर शेप के प्लॉट ही गौमुखी या शेरमुखी होते हैं। तो ये हुआ गौमुखी और शेरमुखी का कॉन्सेप्ट, और इसके डिटेल्ड जानकारी के लिए आप वीडियो देखिए जो मैंने पहले यूट्यूब पे अपलोड करा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आशा करता हूं कि शेरमुखी और गौमुखी को लेके जो आपकी भ्रांतियां दूर हो गई होंगी और अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इस विषय से संबंधित आपके कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारियां उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें, और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।